बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 3.5। अच्छा तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी ये वाली लाइंस होती हैं उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये देखिएगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है इसके गिर्द। ये अब ये लाइन दी हुई है बुक में, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। ये अगेन मैंने क्वेश्चन आंसर में लिखा। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, बहुत इजी है, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 को 6 के साथ और 4 को 5 के साथ। दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं दो मैट्रिक्स को तब प्लस आता था, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो पिछले एक्सरसाइज में हमने किया वहां पे प्लस आता था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं या माइनस लगा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इसके साथ और 4 इसके साथ, दरमियान में क्या आ गया, माइनस। 10 6 जार 60, 4 5 जार 20, 60 माइनस 20 40, यही आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने उतार लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, -5 -7 के साथ, -3 8 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 जार 35, 8 3 जार 24, ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। अब 35 और 24 कितना आ गया, 59। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्लस माइनस का नहीं पता लगता आप कैलकुलेटर कर लें, कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर भी कर लें, ठीक है ना, गलत ना कीजिएगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 आ गया आपके पास। 3 2 जार, ये 3 इसके साथ हुआ और 0 इसके साथ हुआ, 3 2 जार 6, 8 0 जार 0, 6 माइनस 0, तो आंसर क्या आता है आपके पास, 6। ये 3 आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सेम उसी तरह का है। अब बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने बताने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये वैल्यू दी हुई है ए की। अब उसका सबसे पहले आपने बताना है, आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वेरीफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, आपको पता होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है ना, 5 2 3 3, ठीक है ना। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ, 3 3 के साथ, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या आ गया, माइनस। 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, ठीक है। अब 10 माइनस 9 क्या आ गया, 1, ठीक है। अब 1 याद रहे, 0 आएगा तो सिंगुलर, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो नॉन सिंगुलर। अब 1 0 के अलावा है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। बी की वैल्यू आ गई, बी का डिटर्मिनेंट लिया, 7 6 के साथ किया, 2 21 के साथ किया, 7 6 जार 42, 21 2 जार 42, 42 माइनस 42 0, तो ये सिंगुलर है। मैंने अभी बताया था 0 आएगा तो सिंगुलर, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मेंशन नहीं करना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जब उन्होंने मांगा हुआ है तभी आपने मेंशन करना है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मेंशन कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। खैर, सी वाला देखो, सी वाले में 13 और 13 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 3 जार 39, 7 5 जार 35, 39 माइनस 35 क्या आ गया, 4, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 4 एक नॉन सिंगुलर है क्योंकि 0 नहीं है। बी वाले पे आ जाओ, इसी तरह इसको, इसका डिटर्मिनेंट लिया 2 0 के साथ और 0 0 के साथ, 0 माइनस 0 तो क्या आ गया, 0 0 आंसर आया, तो ये क्या, सिंगुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है शॉर्ट के लिहाज से। फाइंड द वैल्यूज एक्स व्हेन ए की ये वैल्यू दी हुई है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ए की वैल्यू पहले उतार ली है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया, एक्स 15 के साथ और 5 6 के साथ, एक्स 15 के साथ और 5 6 के साथ, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। 15x 6 5 जार 30, ठीक है। अब आपको पता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 15x माइनस 30, 30 इधर माइनस का, इधर गया तो प्लस का हो गया, 15 इधर मल्टीप्लाई और इधर आया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। कटिंग की तो आंसर क्या आ गया, 2, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट। आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें दोनों चीजें इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट आपने याद रखना है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट। इजी है, मुश्किल नहीं है। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट लेते हुए ना हमने ये वाली साइड ना, एडजॉइंट क्या होता है, ये वाली साइड जो डायगोनल साइड जिसको कहा जाता है, ये वाली साइड, इसको हमने उल्टा देना, मतलब डी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसके साइन चेंज कर देने, सी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव था तो
नेगेटिव होगा, सिंपल। इसको कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आगे करते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। अब बी की वैल्यू दी हुई है, अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 7 ऐसे है तो 5 7 हम उल्टा देंगे, 7 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, ठीक है। अब 3 और इनके साइन चेंज कर देना, 3 प्लस का था माइनस का हो गया, 2 माइनस का था प्लस का हो गया, सिंपल। इसी तरह सी का ये वाली वैल्यू डायगोनल साइड को उल्टा देना, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया माइनस के साथ, ठीक है ना। और इनके साइन चेंज कर देने हैं, 3 माइनस का तो प्लस का हो गया, 5 प्लस का तो माइनस का। आपको पता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उधर प्लस का साइन होता है, तो 5 माइनस का हो गया, ठीक है ना। इजी है, मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दोनों चीजें इकट्ठी आ जाएंगी। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने दो इनवर्स आपको बताए थे 3.2 करते हुए, मैंने कहा था एक एडिटिव आएगा और आगे जाके एक मल्टीप्लिकेटिव आएगा। एडिटिव इनवर्स शॉर्ट में आता था, एडिटिव इनवर्स क्या था, जिसको प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। अब आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई ना उसको एक नाम देना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया ए का, अपनी मर्जी कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, मैंने ए का नाम दे दिया 5005, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ये ए का इनवर्स, इसको ये 1 -1 ऊपर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। ये फाइंड करना है, याद रहे ए इनवर्स आपको निकालना आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आता है, हमेशा याद रखना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। दोबारा से सुन लो, इनवर्स निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले अलग से, एडजॉइंट अलग से निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट क्या था, ये वैल्यू लिख ली, और याद है डिटर्मिनेंट लेते हुए ये लाइंस लाजमी लगानी है, डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स की लाइन नहीं लगानी। अब 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 के साथ, 5 5 25, 0 0 0, 25 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 25। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आई, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकालेंगे। फॉर्मूले में दोनों चीजों की जरूरत थी। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट मैंने आपको बताया था इन वैल्यू को उल्टा देंगे, अब 5 ऊपर 5 नीचे उल्टा के भी कोई फर्क नहीं आएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे। आपको पता है 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सिंपल, ठीक है। अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट भी यही निकला इसका। अब फॉर्मूला अगेन मैंने यहाँ पे लिखा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 25, 1 ऐसे ही आ गया, डिटर्मिनेंट की जगह 25 आएगा, और ब्रैकेट में एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, ये एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, ठीक है ना। अब ये 1 ओवर 25 अंदर हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है। आप सिंपल क्या करो, इस 25 को ना हर एक रकम के साथ डिवाइड कर दो, जिस तरह के 5 डिवाइडेड बाय 25, 0 डिवाइडेड बाय 25, फिर 0 डिवाइडेड बाय 25 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय 25 कर दिया। 25 नीचे वाली वैल्यू को अंदर हर एक रकम के साथ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ए इनवर्स ऐसे कटिंग की, 5 1 5 5 5 25, ये 1 ओवर 5 कटिंग हो रही है, कर दो, नहीं हो रही है तो लिख दो ऐसे। 0 ओवर 25 0 आ गया, 0 ओवर 25 0 आ गया, इधर भी 5 1 5 5 5 25, 1 ओवर 5 आ गया, ठीक है ना। पार्ट 2 करते हैं, सेम एज इट इज है। लेट कर दिया, मैंने इसको ए का नाम दिया था, अगले को बी का दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने बी का नाम दे दिया। बी इनवर्स फाइंड करना, जाहिर सी बात है जहां जहां पे ए था वहां पे बी आएगा। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, सिंपल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट अलग निकालेंगे, जॉइंट अलग निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा ये वाली लाइंस इस्तेमाल होती है, मैंने बार बार कह रहा हूँ। -4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 7 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 माइनस, ऐसे ही 7 8 56, माइनस का 8 माइनस का 56 माइनस का 64। अब डिटर्मिनेंट निकल आया, अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए बी क्या करेंगे, ये बी की जो वैल्यू है इसको उल्टा देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, -4 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देंगे। 7 प्लस का था माइनस का हो गया, 8 प्लस का था माइनस का हो गया, दोनों चीजें निकल आई, डिटर्मिनेंट भी निकला है, एडजॉइंट भी निकला है। फॉर्मूला अगेन मैंने लिखा वैल्यूज पुट करने के लिए, 1 ऐसे ही आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी -64,
फिर एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, ये एडजॉइंट ऑफ बी की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी तरह जो पिछले क्वेश्चन में किया था, -64 हर एक रकम के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय -64, -8 डिवाइडेड बाय -64, -7 डिवाइडेड बाय -64, -4 डिवाइडेड बाय -64। कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही तो एज इट इज यही आंसर है, ठीक है ना। इसकी हो रही है 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है ना। 1/32 आ गया। आप कैलकुलेटर पे भी कटिंग कर सकते हो, टेबल पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। -7 आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 8 1 8, 8 8 64 आ गया, ठीक है ना। इसकी कटिंग नहीं होती, ये एज इट इज आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस से बस कैंसिल हो गया, ठीक है। 4, ये 4 के टेबल पे कटिंग होती है। 4 1 4, 2 कैरी, 4 6 24, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल। आप कैलकुलेटर पे भी कटिंग कर सकते हो। 4 1 ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया, सिंपल। अब यही इसका फाइनल आंसर है। आगे देखते हैं, सेम एज इट इज अगला भी क्वेश्चन है। मैंने इसको बी का नाम दिया था, अगले को सी का दे दिया। कोई भी आप नाम दे सकते हो। लेट सी का नाम दे दिया। सी इनवर्स फाइंड करना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, आपको इनवर्स फाइंड करना आ जाना चाहिए, इजी है। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है ना। सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट अलग लेंगे और एडजॉइंट अलग लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 अलग कर लिया और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 अलग कर लिया। 42 जार 80, ठीक है। 5 8 40, 80 माइनस 40 तो 40 आ गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अलग ले लिया, अब एडजॉइंट लेंगे अलग से। एडजॉइंट के लिए मैंने क्या कहा था, ये वाली ए की सी की वैल्यू 2 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ गया और इनके साइन चेंज कर देने, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला मैंने अगेन लगाया, ये वाला अगेन लगाया। 1/डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 40। एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है। अब अंदर मैंने बताया था पीछे, 40 को हर एक रकम के साथ अब क्या कर देना है, डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय 40, -8 डिवाइडेड बाय 40, 40 डिवाइडेड बाय 5, ओ सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 40 और 40 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है ना। ये 2 के टेबल 2 1 2, 2 20 40, ये भी कटिंग होगी। 8 1 8, 8 5 40, -1/5 आ गया। अगर एक साइन है तो 7 ही आएगा, दो साइन है तो कटिंग हो जाती है। 5 1 5, 5 8 40, 1/8 आ गया। ये दोनों कैंसिल तो 1 बच गया, ठीक है ना। बाज को बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड वाले कैंसिल करके 0, याद रहे डिवाइड में जो कटिंग होती है उसमें 1 आता है, ठीक है ना। और जब प्लस का 40 और माइनस का 40 आ जाएगा तो उसमें 0 आता है, याद रहे, ठीक है। 5 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ, उसी तरह करना है। लेट कर लिया डी के इक्वल, ठीक है ना, एक नाम दे दिया डी, ठीक है ना। डी इनवर्स निकालना है, वही चीज है। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। डिटर्मिनेंट लिया सबसे पहले, 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 के साथ हो गया। 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, माइनस का 9 और माइनस का 25, माइनस का 34 आ गया। उसी तरह फिर एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए आपको पता है, मैंने बताया कि ये वाली वैल्यूज को उल्टा देना और इनके साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। -3 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया और ये माइनस के दोनों हो गए, दोनों प्लस के थे ना, दोनों माइनस के हो गए। फिर फॉर्मूला अगेन मैंने लिखा उसी तरह। 1/डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी, फिर एडजॉइंट की लिखी। फिर -34 हर एक वैल्यू के साथ क्या हो गया, डिवाइड। -3 डिवाइडेड बाय -34, -5 डिवाइडेड बाय -34, -5 डिवाइडेड बाय -34 और 3 डिवाइडेड बाय -34, ठीक है ना। अब जिसकी कटिंग हो रही है कर दो, नहीं हो रही तो ऐसे चीज माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 और 34 इसकी नहीं होती, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इसकी भी कटिंग नहीं होती। ये भी कैंसिल हो गया, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसके साथ -7 आ गया, ठीक है। अब आगे पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 5 में मैंने ए का नाम दे दिया इसको, सिंपल, ठीक है। उसी तरह इनवर्स निकालना है। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लिया हमने, वही 10 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 8 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 10 3 जार 30 और 8 3 जार 24, ये क्या आ गया, 6, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए 3 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया और इनके साइन चेंज कर दी। 3 प्लस का था माइनस हो गया और 8 प्लस का था माइनस का हो गया। ए इनवर्स की दोबारा से फॉर्मूला लिखा है इनवर्स का। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी 6, एडजॉइंट की वैल्यू लिखी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 हर एक रकम के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। 3 डिवाइडेड बाय 6, -8 डिवाइडेड बाय 6, -3 डिवाइडेड बाय 6 और 10 डिवाइडेड बाय 6। वो उसी तरह 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 आ गया। 2 के टेबल पे कटिंग हो, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 4/3 आ गया, -7 आ गया। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 आ गया। ये 2 के टेबल पे 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 5 4 3 आ गया, ठीक है। अगेन पार्ट नंबर 6 है, सेम उसी तरह का। बी का नाम दे दिया हमने, फॉर्मूला लगाया, पहले डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई। बी की वैल्यू 2 आ गई, एडजॉइंट की वैल्यू
ये आगे, ठीक है ना। अब 2 को हर एक रकम के साथ डिवाइड कर दिया, कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं तो एज इट इज लिख दो। सिर्फ इसकी हो रही है 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, इफ ए की वैल्यू दी हुई है देन ए इनवर्स फाइंड करना एंड देन प्रूव दैट ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, अब आगे जितनी दफा भी इनवर्स आएगा आपको निकालना आना चाहिए। ए का इनवर्स के लिए फॉर्मूला वही लगना है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं फिर एडजॉइंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिया ये आ गया, ठीक है, 1 आ गया, एडजॉइंट लिया तो ये आ गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला में वैल्यू लगाई 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 और एडजॉइंट की वैल्यू ये लगा दी। 1 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता वही वैल्यू आती है, तो एज इट इज ये किसकी वैल्यू आ गई, ए के इनवर्स की, ठीक है ना। अब ए इनवर्स तो हमने निकाल ली है, अब वो कह रहे हैं उसके अलावा प्रूव दैट ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए इनवर्स को पहले रख के ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है आई के इक्वल। आई क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ते हुए 1 1 0 0। आइडेंटिटी क्या होता है, जिसकी डायगोनल साइड पे सिर्फ 1 हो और नॉन डायगोनल पे 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। खैर अब सारे आंसर इसके इक्वल आने चाहिए, देखते हैं आते हैं कि नहीं। खैर आप क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ लगेगी। ए और ए इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ तक सिर्फ इनवर्स निकाला है। अब क्या करेंगे, ए को पहले रखेंगे और ए इनवर्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, ए और ए की वैल्यू लिखी और ए इनवर्स की लिखी जो ये आई है, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, ठीक है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन के अगेन एंड अगेन स्टेप्स आ रहे हैं और आपको मल्टीप्लाई 5 1 के साथ और 3 2 के साथ दरमियान में प्लस के साथ सेपरेशन आपको सारा पता है। 5 1 आर 5, 3 2 आर 6, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 2 1 आर 2, ये 2 1 आर 2, माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। 3 5 आर 15 प्लस माइनस माइनस, 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, 5 1 आर 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब क्या आ गया, 6 - 5 1 आ गया, 15 - 15 0 आ गया, -2 प्लस का 2 0 आ गया और 6 - 5 1 आ गया, ये आ गया। अब देन दूसरी साइड पे क्या करना है, ए इनवर्स पहले रखना है और ए बाद में रखना है। ए इनवर्स की वैल्यू पहले आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू कौन सी थी आपके पास, ये, ठीक है, ये लिख ली। फिर ए की वैल्यू आ गई, फिर उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 किसके साथ करना है 5 के साथ, 2 3 किसके साथ करना है 2 के साथ, ये 1 5 के साथ किया, 3 2 के साथ किया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन है वही, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका जो आंसर है ये ऊपर 5 1 आर 5, ठीक है, 3 2 आर 6, 5 2 आर 10 और 5 2 आर 10, ये माइनस का 10 है वो प्लस का 10, फिर 3 1 आर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 1 आर 5 प्लस माइनस माइनस हो गया। ये आपके पास 1 आ गई, 0 ये 0 ये 1, ठीक है ना। अब आपको पता है इसका भी आंसर वही आया और इसका भी आंसर वही आया। आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है, मतलब प्रूव हुआ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड ये लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वो कह रहे हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये दो मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए, उन्होंने कहा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, याद रहे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, इसके इक्वल। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो समझो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं आया तो ये नहीं है, ठीक है ना। अब खैर उन्होंने क्या शो डैट मतलब ये हैं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 किसके साथ किया, 2 के साथ, 1 किसके साथ किया, 3 के साथ, दरमियान में प्लस आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 किसके साथ किया, 1 के साथ, फिर 1 किसके साथ किया, 2 के साथ, ये आ गया, ठीक है। फिर -3 2 के साथ किया, फिर 2 3 के साथ किया, ठीक है, दरमियान में प्लस आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कर दिया, ठीक है ना। 2 2 आर 4, 3 1 आर 3, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, ठीक है ना। 3 2 आर 6, 3 2 3 आर 6, आगे क्या आ गया, एंड सो 3 1 आर 3 और 2 2 आर 4, ये आ गया। अब ये क्या आ गया, 4 - 3 1, ये 0 ये 0 ये 1 आ गया, आइडेंटिटी की इक्वल। तो हमने लिख देना सो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। पार्ट नंबर 2 पे देखो सेम एज इट इज है, वही मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 किसके साथ हुआ, 4 के साथ, 15 किसके साथ हुआ, -1 के साथ, 4 4 के साथ, 15 -1 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 किसके साथ हुआ, -15 के साथ, 4 -15 ओवर 2 के साथ और +15 किसके साथ हुआ, 2 के साथ, +15 2 के साथ, ठीक है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
सेकंड रो 2 4 के साथ और 8 -1 के साथ, 2 4 और 8 -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 किसके साथ, -1 और 15 के साथ, और फिर आप आगे आपके पास 8 किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, 4 4 जार 16, 15 1 जार 15, प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ पे कटिंग कर लो पहले, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है ना, नीचे 1 रह गया, खत्म हो गया। 2 15 जार -30, -15 के साथ था तो प्लस माइनस -30 आ गया, ठीक है। प्लस ऐसे ही आ गया, 15 2 जार +30, ठीक है ना। 4 2 जार 8, 8 1 जार 8, यहाँ पे 2 2 से क्या हो गया, कट गया, और माइनस का 15 रह गया, माइनस का 15 और प्लस का 16 क्या आ गया, 1, और ये 16 माइनस 15 1, और ये 0 0, ये भी प्रूव हो गया। तो सो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ, वही चीज है जो हम पीछे इनवर्स में करके आए, इजी है, मुश्किल नहीं है। ए की पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक कर ली, लेफ्ट हैंड साइड के ए बी का होल इनवर्स। सबसे पहले हम अंदर वाली वैल्यू सोल्व करेंगे, ए बी, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। 3 2 जार 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 5 1 जार 5, ठीक है। 6 2 जार, सबसे पहले ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पिक की, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी का होल इनवर्स है, उसमें से हमने ए बी को पिक कर लिया, अंदर वाली वैल्यूज को, ठीक है। 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, 5 1 जार 5 और 6 2 जार 12, ठीक है। ये क्या आ गया, 0, ये आ गया -1, ये -8, सेम वही कॉन्सेप्ट जो पिछली एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। 12 और -7, ये 12 -5 क्या आ गया, 7। ये हमने अब पूरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखी। अब आपको पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ वो वाली वैल्यू जो भी इनवर्स जिसका लेना, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ जिस वैल्यू का इनवर्स लेना। अब ए बी है तो ए बी का इनवर्स है ना, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी, उसमें ए बी अब लेट कर देते कोई भी नाम, अब ए बी इकट्ठा एक नाम हो गया। ए बी का इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट अलग से लेंगे, एडजॉइंट अलग से लेंगे, डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है ना, 0 7 के साथ, -8 -1 के साथ, ठीक है। 0 7 जार 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 8 1 जार 8, तो क्या आ गया, माइनस का 8। ये आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हो, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या लिया हमने, डिटर्मिनेंट ले लिया, अब क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट। फॉर्मूले में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल ली हमने, ठीक है ना। एडजॉइंट कैसे निकालना था आपको पता है, ए बी की वैल्यू को इस वाली वैल्यू को उल्टा देना और इनके साइन चेंज कर देना, 7 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, और ये दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के हो गए। अब ए बी का इन्वर्स आ गया, अब वैल्यूज लगाएंगे, दोबारा मैंने फॉर्मूला अगेन लिखा, 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, -8, ये, ठीक है। एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, ये जो लिखी हुई है, वैल्यू लगाई फॉर्मूले में ये। अब -8 को उसी तरह हर एक वैल्यू के साथ क्या कर दिया, डिवाइड, 7/8, 1/8, 8/8, 0/8, ठीक है ना। अब 7/8 आगे कटिंग नहीं होती, 1/8 की भी नहीं होती, इसकी होती है -1 आगे, इसकी होती है 0 आगे, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स लेंगे, फिर ए इनवर्स लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स लेंगे, बी इनवर्स लेने के लिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे। डिटर्मिनेंट लिया हमने, क्या आया, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 4 - 3 क्या आ गया आपके पास, 1। ये आ गया बी का डिटर्मिनेंट। अब बी का क्या लेंगे, एडजॉइंट के फॉर्मूले में एडजॉइंट की भी जरूरत है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ गया, अब आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने आप अगेन बता रहा हूँ। क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उल्टा देंगे और इनके साइन चेंज करेंगे, इसको उल्टाया तो वही आ गया, इनके साइन चेंज किए तो प्लस में हो गए, ठीक है। अब अगेन मैंने ये फॉर्मूला दोबारा लगाया वैल्यूज में लगाने के लिए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। 1 ऐसे ही आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, ये 1, उसकी जगह लगाई, एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, ये, उसकी जगह ये, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वही मल्टीप्लाई करके भी वही आता, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी इनवर्स की। अब इसी तरह ए इनवर्स की निकालनी है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए।
अब उसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 5 के साथ किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया माइनस का 8, ठीक है ना। एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट वही इन दोनों वैल्यूज को उल्टा दिए और इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है ना। एडजॉइंट ले लिया, वैल्यूज पुट की 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाई और एडजॉइंट की। यहाँ पे एक स्टेप समझने वाला है। अब यहाँ पे तो 1 1 आया था, खत्म हो गया था। अब कोशिश करो कि आपकी जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसको अंदर अभी मल्टीप्लाई ना करो, डिवाइड, सॉरी 8 हर एक रकम के साथ जो डिवाइड करते हो वो ना करो। आगे जाके आपको मल्टीप्लिकेशन में मसला होगा, आप यहीं पे रोक दो। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब वैल्यूज लगाएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स ये थी राइट हैंड साइड, बी इनवर्स और ए, बी इनवर्स का जो जवाब आया था वो और ए इनवर्स का जो जवाब आया था उनको तो क्या करना, मल्टीप्लाई। बी इनवर्स का ये आंसर आया था ये, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई ए इनवर्स का ये आंसर आया था, मैंने पूरा आंसर लिख दिया। अब यहाँ से 1 ओवर -8 ना उठा के मैंने साइड पे कर दिया, इन दोनों को कर दिया। अगर उस तरह डिवाइड करते तो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आपको मसला आ जाना था। 1 ओवर 8 इस तरह इधर कर दिया हमने। बाकी मल्टीप्लाई इसको इजीली करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इस -1 ओवर 8 को अंदर हर एक रकम के साथ डिवाइड अब कर दो, कर दिया तो सबके साथ कटिंग हो रही है, कर दो, नहीं हो रही तो एज इट इज। ये क्या आ गया, इसकी हो रही है और इसकी हो रही है, बाकी ऐसी। अब ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर और आपके पास इसका आंसर आप आपस में एक दूसरे के सेम आ गया। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह का पार्ट नंबर 2 है, इजी है, मुश्किल नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है, वही चीज़ फाइंड करनी है। पहले ए बी का होल इनवर्स निकालना है, उसके लिए पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आया ये, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बार बार अगेन वही रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब एडजॉइंट निकालना है ए बी का, एडजॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी का डिटर्मिनेंट पहले लेंगे, फिर एडजॉइंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ही हमने क्या आ गया आपके पास 10 3 0, अब 10 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 3 के साथ हो गया, 10 8 जार 80, 0 3 जार 0, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -80। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए क्या करेंगे, -8 -3, ठीक है। अब 0 और 10, ठीक है, -8 -3 0 और 10 कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला अगेन लगाया हमने, ए बी का इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाई 80, -8 -3 0 और 10 ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की। एडजॉइंट ऑफ ए बी की लगाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की लगाई। अब इसको अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया 80 को हर एक रकम के साथ, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, माइनस माइनस कैंसिल, इसकी कटिंग नहीं होती, 0 ओवर 8 0 आ गया, और यहाँ पे 10 1 जार 10, 10 8 जार 80, 1 ओवर 8 आ गया, ठीक है। जिसकी कटिंग होती है उसकी कर देनी, जिसकी नहीं होती उसको एज इट इज लिख देना। आगे सेम कॉन्सेप्ट है, पहले बी का इन्वर्स लेंगे, फिर ए का इन्वर्स लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बी का इन्वर्स लेने के लिए फॉर्मूला बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये आंसर आ गया, फिर एडजॉइंट ले लेंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। फिर बी का इन्वर्स लेंगे, बी का इन्वर्स अगेन वही फॉर्मूला मैंने मेंशन किया। अब वैल्यूज आ गई हैं, बी की डिटर्मिनेंट की 5 आई थी, इसकी ये आई थी। अब यहीं पर रोक देना, मैंने अभी आपको बताया था, ये वैल्यू यहीं पे रोक देनी है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। आगे क्या आ गया, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। उसी तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट 1 0 के साथ और 8 2 के साथ, 8 2 16, ये 0 आ गया, माइनस का 16, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिया, दोबारा से फॉर्मूला लगाया, उसका वैल्यूज पुट की, 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16 थी, एडजॉइंट की ए लगा दी हमने, ठीक है ना। अब यहीं पे हम रोक देंगे, मैंने कहा था ये भी यहीं पे रोक दिया, यहीं पे रोक दिया, अंदर अभी डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब राइट हैंड साइड पे क्या था, बी इनवर्स और ए इनवर्स को करना था। बी इनवर्स पहले रखा है, ए इनवर्स बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब आपको होता है बी इनवर्स की वैल्यू पहले आएगी, ए इनवर्स की बाद में। बी इनवर्स की क्या वैल्यू आई थी, ये, ठीक है ना, ये लिख दी यहाँ तक, फिर ए इनवर्स की ये आई थी, ठीक है। अब अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते अंदर तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत इशू होना था। अब क्या करेंगे, ये दरमियान में से वैल्यू उठा के साइड पे कर दो, 1 1 जार 1 हो गया, 16 5 जार 80 हो गया, ये साइड पे कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों साइड पे कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आंसर आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आगे क्या होगा, -80 को अब अंदर हर एक रकम के साथ डिवाइड कर दो, -80
इसके साथ -3 डिवाइडेड बाई -80, 0 डिवाइडेड बाई -80, 10 डिवाइडेड बाई -80। अब कटिंग हो रही है, माइनस माइनस से कट गया, 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80, माइनस माइनस से कट गया, इसकी नहीं होती ऐसी आएगी, ये 0 आ गया, 10 1 ज़ार 10, 10 8 ज़ार 80। अब ये देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी आज 3.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3.6 की तरफ मूव ऑन करेंगे।